जिन्ना स्क्वायर के बाद एक और शानदार अवामी मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रजब तैयब इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, शहरी इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक। कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील, लाइक की तहसीन। इस मंसूबे में अंडर पासेज और यूटर्न्स बनाए गए। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इकदाम करेंगे। तुर्क सदर को इस मंसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। उनको पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना मुल्क और बेहतरीन दोस्त हैं। मंसूबा मुजवजा लागत से भी कम लागत में मंसूबे को मुकम्मल किया गया। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है। मुआशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जान फिशानी का आलम। मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालफिन को बोग्स, हसद, गालम गिरो, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमात का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में रूज पर। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गईं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 29 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आनी तरमीम हम वापस कर देंगे। सेनेट इजलास में अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। वोट को इज्जत दो के नारे। ऐवान मछली मंडी बन गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं, ज्यादा वाव वाव से थक जाएंगे। ऐवान की कार्रवाई चलने दे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऐवान में वजाहत करना चाहता हूं, शोर शराबे वाला माहौल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के 3 अराकीन ने गुज़िश्ता रोज इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। बतौर चेयर, मेरे पास माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक। अपोजिशन लीडर शिबली फराज नून लीग का डिप्टी स्पीकर चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, गुज़िश्ता रोज चेयर एक पार्टी बनी। आपका रकीन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। रकीन के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मदखील के फौजी अदालतों के केस में रिमांड। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, सिविलियन के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी तकाजा है, ट्रायल खुली अदालत में आजादाना और शफाफ होना चाहिए। दौरान समात सलमान राजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सलमान अकरम ने कहा, यूके में एक फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेडली की फारिग से भी एक टीवी टूट गया था। 9 मई वाकयात में भी एक टीवी तोड़ा गया। क्या आपने फेडली से मुलाकात भी की? जस्टिस जमाल मदखील का सलमान अकरम राजा से इस्तफसार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आपने कहा मेरा मोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। क्या 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने गया था? जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया वो कानून हमारे सामने है। जस्टिस जमाल मदखील ने कहा, यहाँ और कितने कुलभूषण हैं? समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, मुल्क में होने वाली शहादतें, सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों की वापसी की इजाजत देने और कातलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, अब दोबारा सर उठा रही है। हमें जायजा लेना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। दहशतगर्दी के बायस मुल्क की मईशत को भारी नुकसान हुआ। चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर जाएं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में इसाक डार का कहना था, हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफादात को बर्बाद करते हैं। हर माह हर सियासी जमात कहा करती थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुश्किल फैसले किए, हमने मुल्क के लिए बेपनाह सियासी सरमाया गंवाया।